हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन के ऑपरेटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो हमने इसके पहले हमने ऑलरेडी अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ रखा था। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने इसको पहले भी अपने सी वगैरह जब आपने सीखा होगा तो उस समय आपने रिवाइज किया होगा। इसमें से जो कुछ दो ऑपरेटर्स नए हैं, जिनमें मेंबरशिप बात करें और आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में जैसे आपके पास था इन, नॉट इन, ठीक है। पर्टिकुलर सीक्वेंस में से अगर वो एलिमेंट आप जो सर्च करना है यानी देखना चाहते हैं, अगर वो है तो वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। और आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में वैल्यू सेम होगी और आईडी उनकी सेम है, ठीक है, उन वेरिएबल्स की, तो वैल्यू ट्रू रहेगी इज में, और इज नॉट में अगर नहीं है तो वैल्यू ट्रू होगी। ओके, सो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग सिंपली देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग मतलब जैसे जस्ट यस और नो। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स आउटकम ही आता है आपको, ठीक है। तो जितने भी हम स्टेटमेंट बनाए या एक्सप्रेशंस बनाते हैं जो कि डिसीजंस से रिलेटेड होते हैं, तो हमेशा उनमें जो वैल्यूज़ आती है हमेशा या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कंडीशन, जैसे हमने यहाँ पर सिंपली एक फ्लो डायग्राम बनाया है एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन यदि फॉल्स है तो बाहर हो जाएगा, यानी पर्टिकुलर स्टेटमेंट कोड ऑफ ब्लॉक या पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा जो कि एक कंडीशन के लिए रखा होगा। और अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशनल कोड की तरफ आएगा। इसमें कुछ चीज़ें याद रखने की है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज्यूम्स एनी नॉन जीरो एंड नॉन वैल्यूज एज अ ट्रू। अगर कोई नॉन जीरो है या कोई भी नॉन नल वैल्यूज़ है तो हमेशा ट्रू होती है। इफ़ इट इज़ आइदर जीरो और नल, तो अगर अपोज केस में देखें तो यहाँ अगर वैल्यू जीरो है या नल है तो वहाँ पर हमेशा फॉल्स ही होता है। तो आपको ये हमेशा एज्यूम करके ही चलना पड़ेगा कि अगर वैल्यूज़ नॉन जीरो हैं या नॉन नल हैं तो वैल्यू हमेशा ट्रू आएगी, और जबकि अगर जीरो है या नल है तो वैल्यू हमेशा फॉल्स होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरह के ऐसे स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो एक तो सिंपली इफ़ स्टेटमेंट होता है, दूसरा एफ एल्स स्टेटमेंट है, तीसरा नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट सिमिलर टू द अदर लैंग्वेज की तरह जैसे हम लोग यूज करते आए हैं इफ़ को, सेम वैसे ही है। इफ़ स्टेटमेंट contains a logical expression using the which data is compared and decision is made based on the result of the comparison। तो सिंपली क्या होता है कि इफ़ जब भी कभी आएगा तो कंडीशन के साथ आता है, एक एक्सप्रेशन होता है। अगर वो एक्सप्रेशन या कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक सिंपली फ्लो डायग्राम में दिखाया है आपको। कंडीशन ट्रू है तो कंडीशनल कोड रन पर है, और कंडीशन फॉल्स है तो सीधे सीधे बाहर हो जाएगा, आपका कंडीशनल कोड रन नहीं करेगा, ठीक। देन हम सिंपल से हमने क्या किया कि वैर की वैल्यू हमने 100 ली है। इफ़ वैर इज़ वैर 1, अब ये यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पर क्या मारेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैल्यू, अगर वैर की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर चूँकि नॉन जीरो वैल्यू है इसलिए हमेशा ट्रू आएगा वैल्यू, और यहाँ पर चूँकि वैर टू की वैल्यू हमेशा जीरो है, ठीक है। तो हमने भी आपको बताया था कि नॉन जीरो वैल्यूज़ हमेशा ट्रू ही मानी जाती हैं, ठीक है। जबकि कोई भी अगर जीरो वैल्यू है या नल वैल्यू है तो वहाँ पर यहाँ पर जैसे वैल्यू मैंने मान लीजिए नहीं है कोई एक्सप्रेशन दिया, लेकिन वैर की वैल्यू जो है वो 100 है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू ट्रू होगी। और यहाँ पर चूँकि जीरो दिया हुआ है वैर टू की वैल्यू, तो यहाँ पर हमेशा फॉल्स रिटर्न होगा। ओके, देन अब बात आती है कि एल्स, एलएफ और एल्स स्टेटमेंट। तो सिंपली बात करें पहले हम एफ और एल्स की। तो जैसे मान लें आपको बताया था कि एफ अगर एक्सप्रेशन या कंडीशंस ट्रू होती है तो पर्टिकुलर कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज अब अदरवाइज एफ में तो नहीं था तो